स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 3 है, 12th क्लास मैथ्स चैप्टर 3 और इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसका ऑर्डर बताना है अपने को। तो इसका ऑर्डर बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। जो इसमें सारे एलिमेंट लिखे हैं, ये सारे एलिमेंट, ये किसके एलिमेंट है? ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है? फर्स्ट रो। तो ये क्या है? ये अपनी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो। ये क्या? अपनी सेकंड रो, ये अपनी सेकंड रो है। और ये अपनी थर्ड रो है, थर्ड रो है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। ये हमारा सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम का मतलब ये 3 के 3 एलिमेंट, ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट। ठीक है, ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट है ऐसे। और ये अपना थर्ड कॉलम है और ये अपना फोर्थ कॉलम है। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस मैट्रिक्स में रो कितनी है? इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो जो फर्स्ट पार्ट में पूछता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है? 3 रो 4 कॉलम। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं? पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रो कितनी है उसमें, फिर ये लिखते हैं कि उसमें कॉलम कितने। तो इसमें 3 रो 4 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4। नंबर 2 में पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। अब ये जो मैट्रिक्स दिया है इसमें कितने एलिमेंट हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें 12 एलिमेंट। यही चीज आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। जैसे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं? इसमें 12 एलिमेंट हैं। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में क्या पूछता है? अब ये पूछता है कि A13 किसके बराबर है। ओके, तो मैं एक बार इसको समझाता हूं आपको, फिर इसका आंसर लिखते हैं। अब इन सब को हटा देते हैं, रो कॉलम को। ये आपको समझ में तो आ गया? हाँ, ओके, तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये जो 2 एलिमेंट है, ये कौन सी रो का है? ये पहली रो और पहला ही कॉलम है। ये किसका एलिमेंट है? ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। ये क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। और ये क्या है? फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम। ए क्यों लिख रहा है? ए ऐसे ही सिर्फ इस एलिमेंट की लोकेशन दिखाने के लिए लिखा गया कि ये 1 1 पोजीशन पर है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर है, तो ये रो देखो पहले तो कौन सी है? ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो ये थर्ड रो हो गई, है ना। कॉलम कौन सा? ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये कॉलम भी थर्ड है। तो A33 किसके बराबर आ गया? -5 के बराबर आ गया। तो ऐसे बताना है अपने को। तो पहले बताना अपने को A13 क्या है, कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा है? फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम कौन सा है? तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम अपना क्या है? 19 है। ये अपना क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये इसका आंसर अपना 19। इसके बाद पूछा A21 क्या है? A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अपना ये है, ये अपना A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका आंसर 35 हो गया। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम अपना ये है, ये अपना A33 है। तो इसका आंसर अपना -5 आ गया। अब और क्या पूछा हुआ अपने से? 824 पूछा है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। सेकंड रो फोर्थ कॉलम अपना ये है A24। तो इसका आंसर अपना 12 आ गया। अब पूछा है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम कौन सा अपना? ये है। सेकंड रो थर्ड कॉलम अपना 5/2 है। ओके, तो इसका आंसर कितना आ गया? 5/2 आ गया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया बहुत इजी से।
आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट हैं, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ओके, तो a इंटू बी अपना 24 है ना। a इंटू बी क्या अपना 24 है। a क्या है, नंबर ऑफ रो है, और b क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। a क्या है, नंबर ऑफ रो, और b क्या है अपना नंबर ऑफ कॉलम। तो क्या पूछा है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर आर अगर एक रो है तो कॉलम कितने हो जाएंगे, 24। अगर 2 रो हैं तो कॉलम कितने हो जाएंगे, 12। अगर 3 रो हैं तो कॉलम कितने हो जाएंगे, 8। अगर 4 रो हैं तो कॉलम कितने हो जाएंगे, 6, है ना। 5 रो हो नहीं सकती क्योंकि 5 24 को डिवाइड नहीं करता है। अगर रो 6 हैं तो कॉलम कितने हो जाएंगे, 4। अगर रो 8 हैं तो कॉलम कितने हो जाएंगे, 3। अगर रो 12 हैं तो कॉलम कितने हो जाएंगे, 2। अगर रो 24 हैं तो कॉलम कितने हो जाएंगे, 1। तो पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकते हैं। ओके, अब इसी का ही एक सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोलता है अगर एलिमेंट 13 एलिमेंट हो तो कौन कौन से पॉसिबल है। तो इसमें क्या लिखा अपने को, a इंटू बी बराबर अपना कितना है, 13 है। तो बोलता है ऑल पॉसिबल ऑर्डर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर आर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर आर। तो क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं अपने एक रो हो तो 13 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 13 कॉलम एक रो हो सकती है। बस यही है, और कोई नहीं बनेगा, क्योंकि और किसी दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई 13 आएगा ही नहीं, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन 3 भी सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 3 को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें क्या 18 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी बराबर अगर 18 है तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर आप आराम से लिख दोगे, ऑल पॉसिबल ऑर्डर आर क्या हो जाएंगे, एक रो है तो 18 कॉलम हो सकते हैं, 2 रो है तो 9 कॉलम हो सकते हैं, 3 रो है तो 6 कॉलम हो सकते हैं। ओके, अगर 6 रो हैं तो 3 कॉलम हो सकते हैं, अगर 9 रो हैं तो 2 कॉलम हो सकते हैं, अगर 18 रो हैं तो 1 कॉलम हो सकता है ना। बस यही बनेगा। ओके, अब बोलता है अगर एलिमेंट 5 हो, एलिमेंट 5 हो तो कितना बनेगा। इसको मानो कि फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में बोलता है कि अगर उसमें 5 ही एलिमेंट हो तो ए क्रॉस बी बराबर अगर 5 हो तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, ऑल पॉसिबल ऑर्डर आर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर आर। देखो 5 किस किस का मल्टीप्लाई करके आ सकता है, 1 इंटू 5 हो सकता है, या फिर 5 इंटू 1 होगा। तो सिर्फ 2 ही ऑर्डर पॉसिबल है इस केस में। ओके।